Good morning student, welcome you all, and today we are going to discuss question bank which is based on application of definite integral. तो when we are talking about the definite integral, हम लोगों को ये चीज़ों को समझने को ना कि for solving the question on this we need to have the formulas regarding area of circle, then ellipse, parabola, hyperbola, देन लैटस रेक्टम, और ये सभी चीजों को लेते हुए बढ़ते हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अभी बेटा होना क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ चुका है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, क्वेश्चन को रिवाइज करवाना है। नाउ फर्स्ट थिंग, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स। ये नीचे में कुछ कर्व दिए हुए हैं और वो गिवन लाइन के साथ बाउंडेड हो रहे यानी उसको चार दीवारें लगेंगे, ऊपर से रूफ लगेगा और दरवाजा लगेगा। सेम वैसे ही कौन से दो लाइंस है, नो डाउट दिस इज सर्वाइव ऑन द प्लेन। और यहाँ पे दो एक्सिस में के फर्स्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आउट ऑफ टू एक्सिस वाई एक्सिस हैविंग द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स इज इक्वल टू 0 को। फर्स्ट लाइन मिल गई। सेकंड लाइन एक्स इज इक्वल टू 5 विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 करके कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मिल जाएगी दूसरी लाइन जो कि रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 5। और कर्व क्या है, कर्व यानी कोई ना कोई ज्योमेट्रिक एक फिगर बनेगी। अभी ये कर्व क्या है हमारे लिए, तो y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स। y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स ये कौन से फिगर के साथ, इक्वेशन के साथ मैच हो रहा, तो y इज इक्वल टू mx। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइन इफ y इज इक्वल टू mx, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन सो सच अ वे, इट मीन्स दिस इज y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स। कौन सा एरिया, कौन सा ऐसा पोर्शन दिख रहा जो सभी जगह से बाउंड हो गया, ये हुआ ना, ये बहुत क्लियरली हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे बाउंड करके रखा दिया। अभी इस एरिया को अगर मैंने नाम भी दे दिया, मान लो ये ओरिजिन है O, दिस इज कंसिडरिंग एज A एंड दिस वन इज कंसिडरिंग एज अ B, तो OAB। देयरफॉर क्या लगाएंगे बेटा हम लोग, देयरफॉर में यहाँ पे वैल्यूज क्या देंगे कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, लिखना ढंग से, ना, and this area bounded by the curve is representing by the A that is equal to, हमारी लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही, तो 0 से लेके तो 5 तक, यानी ये होगा 0 to 5। किसके लिए एरिया निकाला जाएगा, y into dx, अगेन इंटीग्रेशन 0 to 5, पर y कितना है, तो y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, यानी ये हुआ ट्वाइस एक्स इंटू dx। नाउ टू टेक एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x, कितना होता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, लिमिट फ्रॉम 0 to 5। नाउ दिस 2 गेट कैंसल, फिर बचा कितना, सिर्फ एक्स स्क्वेयर। एंड एक्स स्क्वेयर के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट मीन्स 5 स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 25। पर हमें सवाल क्या पूछा गया था, क्या ढूंढना, फाइंड द एरिया। इसका मतलब 25 के सामने लिख लेना स्क्वेयर यूनिट एट इट इज फाइंडिंग फॉर द एरिया ऑफ द कर्व। Similarly, just discuss for the second question, y is equal to sin x। तो y is equal to sin x जो है वो ग्राफिकली कुछ इस तरीके से मूव, अगेन दिस वन इज अवर x एक्सिस, y एक्सिस, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऐसा रहता है which is called as a graph for sin x। हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो 0 से स्टार्ट करा के पाई बाय 2 तक जाना, यहाँ पे ये हुआ पाई बाय 2, इसका मतलब 0 to पाई बाय 2 इतना एरिया बाउंड हुआ, और ये बाउंडेड एरिया रिप्रेजेंट करोगे कुछ इस तरीके से। नाउ डायरेक्ट फॉर्मूला, area bounded the curve that is equal to limit from
0 to pi by 2 y into dx. Integration 0 to pi by 2 y means sin x into dx. फिर से sin x having the integration minus cos x, limit from 0 to pi by 2. Now अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस के साथ है, उसको बाहर बुला लो. सो माइनस इन अ ब्रैकेट कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस कॉस 0. कॉस पाई बाय 2 हैविंग द वैल्यू 0 माइनस 1, सो आंसर 1. और फिर से वही, इट्स अ स्क्वायर यूनिट. डायग्राम के साथ देना बेटा हर एक बार, भले ही वो 2 मार्क का सवाल है, पर एरिया है इसलिए वो बाउंड कहाँ पे होना है ये डायग्रामिकली शो करना. उसके बाद यूनिट है एरिया दिखाना, दैट इज अ स्क्वायर यूनिट. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, जिसमें फिर से किसका एरिया ढूंढना है. तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. पर कैसे है, कौन कर रहा है ये बाउंडेड बाय द कर्व? पैराबोला कर रहा. अभी कितने टाइप्स के पैराबोला? तो टोटल 4 टाइप्स के पैराबोला. रिवाइज करा लो पटाख से विद इन द मिनट. दैट इज द लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, देन राइट, हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला, देन नेक्स्टली लेफ्ट हैंडेड पैराबोला. सच टाइप ऑफ पैराबोला इज अ राइट अपवर्ड एंड दिस वन इज कॉल्ड एज अ डाउनवर्ड पैराबोला. और ये पैराबोलास जब है अपवर्ड डाउनवर्ड, ये वो समय पे इक्वेशन फॉर्म कराता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. पर दिक्कत क्या हो गई, अभी इक्वेशन कैसे अलग ही भलते सलते ही फॉर्म में चला गया. y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर ना. और कहाँ पे है ये, एंड एक्स एक्सिस. अभी अगर एक्स एक्सिस पे है, एक एक चीजों को मेंशन करना. कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर टचेस कहाँ पे, ऑन एक्स एक्सिस. और एक्स एक्सिस पे क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू अगर 0 है, इट मीन्स दिस इक्वेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. कितनी वैल्यूज होगी, प्लस माइनस 2. ना फिर इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लाना, क्योंकि मैंने जो बोला अभी कि भैया डायग्राम देना भी जरूरी है. हर एक बार पैराबोला रिप्रेजेंट होगा कुछ ऐसा, y स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स. ये होगा 4ax, ये होगा माइनस 4ax, दिस इज माइनस 4by या फिर 4by. इससे हमें पता चलेगा अपवर्ड डाउनवर्ड क्या है, कैसे है, वो हम लोग करेंगे. नाउ ये y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ही लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1. यानी पैराबोला कैसे हो गया बेटा, तो ये अपवर्ड पैराबोला गए. और ये अपवर्ड पैराबोला अपवर्ड सही में रहा या नहीं रहा, तो देखो बहुत अच्छे से ध्यान से समझो. अगर मेरा ये कांस्टेंट निकालू, सो दिस इज मैच विद दिस वन. ये कौन सा पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला. पर ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ा है. कितना ऊपर चढ़ा ये, तो 2 से ऊपर चढ़ा. इसका मतलब डायग्रामिक प्रेजेंटेशन देते समय वर्टेक्स जो है वो 0,0 के बजाय कहाँ पे रहेगा, एट 4 माइनस एक्स स्क्वायर पे रहेगा. 2 पोर्शन यहाँ पे शेडेड हो रहे. ये हो गया पैराबोला के लिए तुम्हारा पॉइंट 2,0, ये हो गया हमारा पॉइंट माइनस 2,0, और यहाँ पे रहा हमारा ओरिजिन. इसका हाफ ऑफ द पार्ट निकालेंगे या फिर 2 टाइम्स ऑफ ले लो. देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 y इंटू dx. बराबर लिखिए बेटा इसको ना. फिर से इंटीग्रेशन टू कीप एज इट इज 0 to 2, बट y having the value 4 minus x square into dx. समझ रहे ना. फिर से सेपरेशन करा दीजिए. 2 जैसे के वैसे इन अ इंटीग्रेशन 0 to 2 4 into dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 x square into dx.
मैंने 2 टाइम्स लिया, माइनस साइन सिर्फ इतना ही इंडिकेट करे कि वी आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट इंटीग्रेशन होगा 8 इंटीग्रेशन 0 to 2 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 x square into dx। Now integration of dx कितना, तो x, it means 8, then in a bracket x, limit from 0 to 2 minus 2, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ x square dx होता है x cube upon 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2। Now that is equal to 8 in a bracket 2 minus 0 माइनस 2 by 3 और यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 0, that again is equal to 8 into 2 16 minus 2 into 2 4, 4 into 2 8 and 8 into 2 16 upon 3, that is equal to, cross multiplying the term 16 into 3 48 minus 16, so ये हुआ 32 upon 3, again it's a स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कितना आंसर आया हमारा 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। बराबर से डायग्राम फॉर्मेशन करो और वो हिसाब से वैल्यूज दो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ, जहां पे किसका एरिया ढूंढना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, कौन बाउंड कर रहा है यहाँ पे, सर्कल। फिर से वैसे ही एक एक चीजों को समझेंगे बेटा। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, कितना देखे इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। पर हमें क्या होता है, हम लोग क्या कराते हैं, या तो x लेते या फिर y लेते, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए वैल्यूज हो गए यहाँ पे, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डायग्रामिक फॉर्म बनते समय आप ढंग से एक सर्कल बनाना, ये सर्कल बना दिया, इस सर्कल का मैं हाफ ऑफ द पार्ट ले रही हूं, ये 4 पार्ट में इक्वली बटता है, सबको पता है। इसमें का हाफ ऑफ द पार्ट मैंने ले लिया, यानी हाफ भी नहीं बोल सकते इसको, 1/4। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0 0, ओरिजिन है। ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है हैविंग द रेडियस 3, तभी तो वो 3 स्क्वायर का 9 हो रहा है, यानी यहाँ पे 3, 0 एंड हियर समवेयर 0, -3। और इसी वजह से हम लोग लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, 0 से 3 तक। ये तो हो गया बेटा हाफ ऑफ पार्ट के लिए। और ऐसे सर्कल में टोटल कितने पार्ट है, कितने क्वाड्रेंट है, तो 4 क्वाड्रेंट है, और उसी वजह से रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 to 3 y into dx, that is equal to 4 times of 0 to 3 under root of 3 square minus x square into dx. These are the values. Now 4 keep as it is in a bracket. चलिए फॉर्मूला याद कीजिए, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन को आंसर लिखा जाता है x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो मेरे लिए अभी x अपॉन 2 हुआ, उसके बाद अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही बेटा इसकी, तो लिमिट फ्रॉम 0 to 3। सबकी डायग्राम बना के हो गई। आओ फिर ये साइड 4 कीप एज इट इज। सबसे पहले डालेंगे हम लोग अपर लिमिट, सो 3 डाल दो यहाँ पे, 3 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2 देन साइन इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 3। कौन सी लिमिट डाल दी है बेटा मैंने यहाँ पे, अपर लिमिट, और माइनस कौन सी लिमिट करना है, तो लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में भी देखो डाल ही दो, क्यों दिक्कत लेना, 0 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ
0 और ब्रैकेट क्लोज। सेकंड पार्ट में तो सब कुछ 0 हो रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं जा रही। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें लिखना होगा अभी 4 इन ब्रैकेट, ये पूरी टर्म हो गई 0, 9/2 साइन इनवर्स ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 9 2 into 9 into pi/2. So finalized answer is equal to 9 pi. अभी एरिया ऑफ द सर्कल जब निकालना, ये तो हमारा हो गया बेटा आंसर कि करेक्ट ही है, पर ये है या नहीं है ये करने के लिए हमने जो बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दैट इज 9 पाई। ये इतना सिंपल इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे ना बेटा, वो समय पे आपको इसके ट्रिक्स भी बता दूंगी कि एग्जैक्ट हमें किसके लिए क्या क्या वैल्यूज करना, यानी कब हम लोग एरिया ऑफ इलिप्स डायरेक्टली कैसे ले ले, एरिया ऑफ पैराबोला कैसे ले, हाइपरबोला कैसे ले, वो भी एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे इसके तब वो भी चीजें लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ फाइंड किसका एरिया बाय द इलिप्स। इलिप्स क्या फॉर्म ले रहा, x²/25, यानी ये ऐसा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। यहां पे भी सेम वैसे अगर x²/25 है यानी a² इज इक्वल टू 25, इट मीन्स a इज इक्वल टू मिला ±5। एक्स एक्सिस के ये जो दो पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बने 5, 0 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बने आपके -5, 0। जबकि जब हमारा y कोऑर्डिनेट जाएगा दैट इज b² हैविंग द वैल्यू कितनी है 16, इट मीन्स b इज इक्वल टू ±4। यानी देखिए कैसा होगा, यहाँ पे पॉइंट बना लेगा हमारा 0,4 एंड हियर समवेयर पॉइंट 0,-4। एक पार्ट कोई भी हम लोग कवर करा लेते हैं और उसके 4 टाइम्स अगर ले लिया, इसका मतलब हमें क्या मिला, देन एरिया ऑफ इलिप्स। गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, ये आप पूरा प्रॉपर ढंग से लिखोगे, x² + 25 y²/16 इज इक्वल टू 1। We just need of the term in the form of y. Therefore, y²/16 is equal to 1 - x²/25. Cross multiply. y²/16 is equal to 25 - x²/25. Therefore, y² is equal to 16/25 under 25 - x²। इसको एक ढंग से अगर लिखना चाहे तो कैसे हो जाएगा, therefore y is equal to 4/5 √of that is 5² - x²। These are the values. Now integration लेना ही लेना है, therefore area required area of ellipse which is representing as a that is equal to 4 times of। देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कवर कराता है हमारा 0,0, यानी लिमिट कहाँ से कहाँ तक गई बेटा, सो 0 to 5। देन फिर से यहाँ पे 4/5 √of 5² - x² into dx, सेम लाइक प्रीवियस वन। 4 into 4/5 में 16/5 ये बाहर हुआ एंड इन अ ब्रैकेट। चलिए x/2 √of 5² - x² प्लस a² मीन्स 25/2 साइन इनवर्स 5 कितना होगा यहाँ पे 8 x/5 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 5। याद रखना हमेशा सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, इसलिए हम लोग डालते, अदरवाइज वहां पे बहुत ही डायरेक्ट टर्म पे वैल्यूज रहती। 16/5 अपर लिमिट डाल दिए 5/2 √of 5² - 5² प्लस 25/2 साइन इनवर्स ऑफ 5/5 और इसको माइनस कितना होगा यहाँ पे 0। ना फर्स्ट टर्म अगेन 0, सो 16/5 into 25/2 into साइन इनवर्स ऑफ हाउ मच, सो 1। 2 1s are 2, 2 8s are 5 1s are 5
and 5 5s. So this is 40 into sin inverse of 1. Sin inverse of 1 का मतलब कितना होता है? Pi by 2. It means 40 into pi by 2. Answer becomes 20 pi. ये यहाँ पे मैंने कर लिया, पर जब MCQ सॉल्व करना, सो फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ इलिप्स, याद रखना बेटा ये ट्रिक है, दैट इज एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू पाई इंटू ए इंटू बी. पाई कितना है मेरे पास, तो वो जैसे कि वैसा ही रहेगा. ए हैविंग द वैल्यू 5, B having the value 4, so that is equal to 20 pi, no doubt having the square unit. समझ में आया सबको? And this is all about some question which is based on application of definite integral. Next video में मिलेंगे बेटा with the MCQ, some tricks how to deal with the questions based on the definite integral. तब तक के लिए पढ़ाई करिए. Thank you.